नमस्कार। न्यूज अभी तक ब्रिजेश जयपुर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। एक नई खबर के साथ। ये खबर है भंग कार्यकारिणी की शिकायत पर जांच करने जयपुर पधारे अखिल भारतीय खटीक समाज N441 के राष्ट्रीय महामंत्री और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के जयपुर दौरा कार्यक्रम की 25 जुलाई 2024 को अखिल भारतीय खटीक समाज N441 के राष्ट्रीय महामंत्री पश्चिम बंगाल निवासी श्रीमान काली खटीक और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष प्रयागराज निवासी अमृतलाल सोनकर जयपुर दौरे पर पधारे। अखिल भारतीय खटीक समाज N441 जिला जयपुर की भंग कार्यकारिणी द्वारा प्रदेश अध्यक्ष हरजेश नराणिया की शिकायत राष्ट्रीय कार्यकारिणी से की गई, जिसकी जांच करने हेतु काली खटीक और अमृतलाल सोनकर जयपुर पधारे। प्रदेश अध्यक्ष हरजेश नराणिया ने बताया कि मैंने 20 जुलाई 2024 को अखिल भारतीय खटीक समाज N441 जयपुर जिले की समस्त कार्यकारिणी को संत रामप्रसाद महाराज की आलोचना करने के कारण अध्यक्ष PN बुटोलिया सहित पूरी कार्यकारिणी को भंग कर दिया था। मेरे इस निर्णय के विरोध में इन्होंने मेरी शिकायत राष्ट्रीय कार्यकारिणी से की। अपनी व्यथा सुनाने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों को जयपुर में मीटिंग के लिए भंग कार्यकारिणी द्वारा बुलाया गया। राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान काली खटीक और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्रीमान अमृतलाल सोनकर का जयपुर पहुंचने पर प्रदेश अध्यक्ष हरजेश नराणिया द्वारा स्वागत सत्कार किया गया। खासा कोठी स्थित होटल रेडिसन में इनको ठहराया गया। प्रदेश अध्यक्ष हरजेश नराणिया और इनके बीच में खटीक समाज में जन्मे सभी संतों के बारे में चर्चा की गई, जिसमें संत रामप्रसाद महाराज को लेकर विशेष चर्चा की गई। प्रदेश अध्यक्ष द्वारा दोनों राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को 26 जुलाई 2024 को पदमपुरा स्थित गुरु मंदिर में संत रामप्रसाद महाराज के दर्शन करवाए गए। संत रामप्रसाद महाराज के शिष्यों द्वारा श्रीमान काली खटीक और श्रीमान अमृतलाल सोनकर का स्वागत सत्कार किया गया। इनके कर कमलों द्वारा गुरु मंदिर में वृक्षारोपण भी किया गया। इस अवसर पर जयपुर जिले की अखिल भारतीय खटीक समाज N441 के नव नियुक्त अध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मी नारायण तंवर भी मौजूद रहे। गुरु मंदिर समिति के सदस्य और मौजूद सभी गुरु भाइयों ने राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष हरजेश नराणिया द्वारा जयपुर जिले की पूरी कार्यकारिणी को भंग किए जाने के फैसले की प्रशंसा काली खटीक और अमृतलाल सोनकर के सामने करते हुए हरजेश नराणिया और संगठन को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। पदमपुरा से रवाना होकर काली खटीक और अमृतलाल सोनकर को संत दुर्बलनाथ खटीक छात्रावास और संत रामप्रसाद बालिका छात्रावास का निरीक्षण करवाया गया। यहाँ भी इनका स्वागत सत्कार किया गया। इसके बाद 27 तारीख को भंग कार्यकारिणी द्वारा होटल सफारी जयपुर में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष हरजेश नराणिया और इनकी कोर कमेटी के सदस्य सहित राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान काली खटीक और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्रीमान अमृतलाल सोनकर मीटिंग में पहुंचे। बाबा साहेब और संत दुर्बलनाथ महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि कर मीटिंग की शुरुआत की गई। मीटिंग में श्रीमान काली खटीक, अमृतलाल सोनकर और हरजेश नराणिया का स्वागत किया गया। शांतिपूर्ण मीटिंग हुई, लेकिन मीटिंग में किसी प्रकार का कोई भी निर्णय नहीं हो पाया। राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष हरजेश नराणिया ने अपने संबोधन में कहा कि जयपुर जिला की कार्यकारिणी द्वारा संत रामप्रसाद महाराज की आलोचना करने की वजह से मुझे गुरु पूर्णिमा के दिन हजारों खटीक समाज बंधुओं और संत रामप्रसाद महाराज के सभी शिष्यों से माफी मांगनी पड़ी। हरजेश नराणिया ने मीटिंग में यह भी कहा कि ऐसे किसी भी खुले मंच में किसी भी समस्या का समाधान सबके बीच में नहीं होता है। इसके लिए 11 चुने हुए सदस्य आपके और 11 चुने हुए सदस्य हमारे बंद कमरे में बैठ जाए और जो भी समस्या है उस पर चर्चा करे, जिससे कोई समाधान हो सके। अंत में इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अखिल भारतीय खटीक समाज N441 किसी भी सूरत में संतों की आलोचना बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रदेश अध्यक्ष हरजेश नराणिया ने अपना संबोधन देकर श्रीमान काली खटीक, श्रीमान अमृतलाल सोनकर और कोर कमेटी के सभी सदस्यों के साथ मीटिंग को समाप्त करके बाहर आ गए। 28 तारीख तक खटीक समाज के विभिन्न मुद्दों पर और संगठन को मजबूत बनाते हुए खटीक समाज को संगठित करते हुए खटीक समाज की प्रगति पर काली खटीक और अमृतलाल सोनकर और प्रदेश अध्यक्ष के बीच महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई। 29 तारीख को जयपुर से रवाना होकर दोनों राष्ट्रीय कार्यकारिणी के काली खटीक और अमृतलाल सोनकर अपने निवास स्थान के लिए रवाना हो गए। सभी संतों का मान सम्मान करते रहना है। कहीं भी खटीक समाज के या अन्य समाज के किसी भी संत के नाम से कोई मंदिर, धर्मशाला या छात्रावास आदि बने तो उसका विरोध नहीं करना चाहिए। विरोध करने वाले लोगों को भगवान सद्बुद्धि देवे। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए खटीक समाज हमेशा प्यार, प्रेम, एकता के साथ रहते हुए आगे से आगे प्रगति करता रहे। इसी शुभ संदेश के साथ न्यूज अभी तक ब्रिजेश जयपुर से मैं पत्रकार ब्रिजेश कुमार नावरिया। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 2 सदस्य जयपुर में आए, उनके बारे में बताया। इन लोगों ने, बुटोलिया जी ने, इन्होंने कहा कि जो इन्होंने हमें पदमुक्त किया है वो गलत किया है। जी।
तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला कि इसकी अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने गलत किया है, पहले तो गलत कर ही नहीं सकते, किया है तो हम इसकी जांच करवा लेंगे जी। तो वो जांच करने आए थे और हमने उसकी जांच करवाई है और पूरी जांच करके गए हैं। तो पूरे जो सत्य तथ्य थे वो वहाँ पे उनको उच्च अधिकारियों को ऊपर दिए। काली खटीक जी पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के प्रदेशाध्यक्ष जी, कार्यवाहक राष्ट्रीय महासचिव और दूसरे कोषाध्यक्ष अमृतलाल सोनकर यूपी से। अच्छा, जो काली खटीक जी अमृतलाल सोनकर जी आए, जो यहाँ पाड़ा पदमपुरा है, यहाँ मंदिर के अंदर भी जाकर आए जी जी, क्योंकि जो सारा विवाद जो हुआ था राम प्रसाद जी महाराज की आलोचना लेकर हुआ था जी, उसी चीज़ को लेकर आपने जी, जो जयपुर जिला की कार्यकारिणी के अध्यक्ष है PN बुटोलिया, इनकी समस्त कार्यकारिणी को आपने पदमुक्त किया जी। तो फिर सारे तथ्य सामने आने के बाद उन्होंने क्या निर्णय दिया? हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है, अभी हुई नहीं, होने वाली है। उसमें निर्णय तो करीब करीब फाइनली है, उस पर मोहर लगना बाकी है। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि होटल के अंदर एक मीटिंग भी रखी गई थी, उस मीटिंग में भी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और आप सभी लोग गए थे, तो उसमें क्या हुआ उसके बारे में भी आप बताएं। उन्होंने अपना अपना पक्ष रखा था, उन्होंने राष्ट्रीय लोगों ने जो आए उन्होंने पक्ष सुना और उन्होंने जो भी नोटिंग थी वो करके ले गए। आपने क्या कहा उस मीटिंग में वो बताएं। हमने तो कहा जो भी है, किसी भी संत की हम आलोचना ना तो सुनेंगे ना आगे किसी को करने के लिए वो होगा। राम प्रसाद जी महाराज के अनन्य भक्त हैं जी, वो अगर उस दिन मैं माफ़ी नहीं मांगता वहाँ पे। अच्छा, आपको माफ़ी मांगनी पड़ी? मेरे को पूरे समाज के सामने सार्वजनिक माफ़ी मांगी, मेरे जिला अध्यक्ष के नाते। भाई उसने कोई गलती करी है तो मुझे माफ़ करो, तब जाकर वो शांत हुए। वो शांत हुए। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपने कार्यकारिणी को पदमुक्त किया है और जो नए अध्यक्ष बनाए श्री लक्ष्मी नारायण जी तंवर को, समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारे महापुरुषों के और हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं और जो भी हमारे महापुरुष हुए उनकी आलोचना हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। व्यक्तिगत आपस में मनमुटाव का हो सकते हैं, मैं नावरिया जी से बात नहीं करूं, नावरिया जी मेरे से बात नहीं करें, वो हो सकता है और गुटबाजी हो सकती है, मगर संतों के लिए हमें आलोचना या उनके खिलाफ कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छा, कभी भी इस तरीके की जो मीटिंगें होती, जो उन्होंने मीटिंग करी, 2 कार्यकारिणी के सदस्यों को बुलाया, तो सार्वजनिक मीटिंग में फैसले होते हैं या अलग से बैठकर फैसले होते हैं? मेरा खुद का जब मेरा स्पीच था वहाँ पे होटल में जी, मैंने मेरे स्पीच में ये कहा कि ये मीटिंग आपने बुलाई, हमें बुलाया, उसके लिए आपको धन्यवाद, मगर आपने ये बिल्कुल गलत किया। जो भी कभी ऐसे फैसले होते हैं बंद कमरे में होते हैं, दोनों पक्षों के, दोनों विवादित पक्षों के आदमी बैठ के डिसीजन करते हैं। कोर कमेटी के उनके आदमी भी आ जाएंगे, हमारे भी आ जाएंगे, बैठ के डिसीजन कर लेंगे। उनको तो उनका बाहुबल दिखाना था जी, वो दिखा दिया, वो देख के फिर वो भी कह गए आखिरी में भाई, मैंने कहा 11 आदमी बुटोलिया जी के बुला लो, 11 आदमी कोर कमेटी प्रदेश की बुला लो, जो डिसीजन ले वो कर लो। सारी बातों को जानने के बाद ये चीज़ सामने आई है कि कभी भी किसी संत की आलोचना बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। संत हमारे लिए सदा से पूजनीय हैं। दुर्बलनाथ जी हमारे राष्ट्रीय संत, वो भी पूजनीय हैं। इसके अलावा खटीक समाज में जो भी संत हुए हैं वो सभी हमारे लिए पूजनीय हैं, आदरणीय हैं। हम सभी संतों का सम्मान करें। इन्हीं सब बातों के साथ न्यूज़ अभी तक ब्रिजेश जयपुर से, मैं पत्रकार ब्रिजेश कुमार नावरी।